बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगट। नाजरीन, मुल्क में जारी मुतशद्दद मुजाहरों के हवाले से इमरान खान का एक रिकॉर्डेड बयान सामने आया है। उसमें उन्होंने भी यही अपील की है कि वायलेंस जो है, तशद्दुद जो है, वो हमारी तहरीक का हिस्सा नहीं। ये पहले सुने कि इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं। वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वायलेंस की तरफ आप जाते हैं वो कंट्रोल नहीं हो सकता। सही। वो वायलेंस की तरफ आप जाते हैं तो उसकी अपना मोमेंटम होता है। रेवोल्यूशंस भी जो होती हैं, ब्लडी रेवोल्यूशंस, उनको कंट्रोल करते करते बहुत देर लगती है। खुमैनी की जो रेवोल्यूशन थी ईरान की, वो 3 साल लगे कंट्रोल करते करते उसको, क्या अनडिस्प्यूटेड लीडर होने के बावजूद, बिकॉज वो फिर कंट्रोलेबल नहीं होती। तो इसलिए मेरी हमेशा कोशिश है कि हम कानून के बीच में रह के अपनी रेजिस्टेंस करें, या जेल भरो तहरीक पैसिव रेजिस्टेंस है, या फिर हमारे सारे एहतजाज पुरअमन होते हैं। जी, तो नाजरीन, आपने सुना कि इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों को जो पैगाम दिया है, अपने कारकुनों से जो अपील किया, और है भी सही बात कि ठीक है, पीटीआई के कारकुन जो है वो अपने लीडर के लिए मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन किसी का शोरूम जलाना, किसी का घर जलाना, सरकारी अमलाक को आग लगाना, ये किसी तौर पर भी हौसला अफजा बात नहीं है। और रही जहाँ तक बात इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की, तो उस गिरफ्तारी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट चाह जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव होगा, हाई कोर्ट्स के ऊपर भी दबाव होगा, लेकिन अब जैसी भी हैं हमारे मुल्क की अदालतें हैं, और हमें इन अदालतों का ये एहतराम करना है। ये जो भी फैसला करेंगी। सुकरात ने जब जहर प्याला पिया था तो उसने भी ये कहा था कि मैं ये प्याला इसलिए पी रहा हूँ ताकि मुल्क में अदालत का एहतराम रहे। और आज सुकरात तो जिंदा है, लेकिन उसको फैसला सुनाने वाले 500 जजों का जो जूरी बैठी थी, उनका नाम लेने वाला ना कोई मौजूद है, और ना किसी को कोई पता है कि वो 500 जज जो हैं वो कौन कौन थे। लेकिन सुकरात का एक आम तालिब इल्म को भी पता है, जिसने अदालती एहतराम में वो जहर प्याला पी लिया था। लिहाजा पीटीआई के कारकुनों को, हर पाकिस्तानी से ये अपील है कि वो सरकारी अमलाक को आग लगाना या किसी के निजी कारोबार को आग लगाना ये दुरुस्त इक़दाम नहीं है। एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जो इमरान खान साहब खुद कहते आए हैं, वो पुरअमन एहतजाज रहना चाहिए। सरकारी गाड़ियों को या राहगीरों को, आम आदमी की गाड़ी को जलाना, घिराव करना, ये दुरुस्त बात नहीं है। और दूसरी बात नाजरीन, इमरान खान साहब ने अदालत से में 2 दरख्वास्तें, एहतसाब अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर की थी। ये भी बड़ी खबर है कि अदालत ने उनकी इनकी 2 दरख्वास्तें जो हैं वो कबूल कर ली हैं। इमरान खान ने एक दरख्वास्त में कहा था कि जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, पिम्स का जो मेडिकल बोर्ड है, जिसकी सरबराही रजवान ताज और मलिक नईम कर रहे हैं, उसमें उनके जो निजी डॉक्टर हैं शौकत खानम के फैसल साहब, डॉक्टर फैसल को भी शामिल किया जाए। तो अदालत ने उनका ये मुतालबा भी तस्लीम कर लिया और हुक्म दिया है कि डॉक्टर फैसल को तिबी बोर्ड में शामिल कर लिया जाए। और दूसरा बड़ा रिलीफ इमरान खान को ये दिया गया है कि दौरान रिमांड जो है वो इमरान खान ने ये इस्तदा की थी कि उनको अपनी अहलिया बुशरा बीबी से बात करने की इजाज़त दी जाए। चुनाचे अदालत ने यह हुक्म भी जारी कर दिया है कि इमरान खान दौरान हिरासत जो है वो दौरान रिमांड जो है अपनी अहलिया बुशरा बीबी से बातचीत कर सकेंगे। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है। और पाकिस्तान में चूँकि अभी भी मुतशद्दिद जो मुजाहरे हैं, पुरतशद्दुद जो मुजाहरे हैं वो जारी हैं। हर पाकिस्तानी परेशान है अपने पाकिस्तान के लिए, और जो हमारे रियासती इदारे हैं ज़ाहिर है एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। रियासती इदारे तो बल्कि पीटीआई और रियासती इदारे एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आम आदमी का हो रहा है। क्योंकि आम आदमी तो बेचारा दिहाड़ी करता है, कोई दुकानदारी करता है तो शाम को अपने बच्चों का रिज़्क कमाता है। ना तो फ़र्क पड़ेगा शहबाज शरीफ को, चूँकि उनकी तो तनख्वाह, बल्कि तनख्वाह की उनको ज़रूरत नहीं, उनके पहले ही अकाउंट्स भरे हुए हैं। वफाकी कबीना वालों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके अकाउंट्स में पहले बहुत पैसा पड़ा हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी तनख्वाह लगी बंदी आ जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी तनख्वाह उनके अकाउंट्स में यकम को आ जाएगी। इसी तरीके से जो निगरान है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, उनकी तनख्वाहें भी उनके अकाउंट में चली जाएंगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी जो है वो जो फुटपाथों पे सोता है, सुबह उठ के फिर रिज़्क की तलाश करता है, उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कारोबार और काम के मौके बिल्कुल ख़त्म हो गए। पूरा मुल्क जो है हिजानी कैफियत में है, पुरतशद्दुद मुजाहरों की लपेट में है। और ये सोचना हमारे रियासती इदारों का काम था, क्योंकि रियासती इदारे मुल्क में अमन व अमान के ज़िम्मेदार होते हैं। और जिस तरीके से अमन व अमान को कायम करने की कोशिश की जा रही है, इससे ज़्यादा बेअमनी फैलेगी, इससे ज़्यादा बेचैनी फैलेगी। इमरान खान का जो ये रिकॉर्डेड बयान है ये बड़ा ज़बरदस्त है, और एक ऐसे मौके पे जारी हुआ है जबकि इसकी ज़रूरत थी। और पाकिस्तान के जो अवाम, पीटीआई के जो लोग हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके लिए ये एक अच्छा पैगाम है। कल इमरान खान के भांजे हसाम न्याजी ने भी ये पैगाम जारी किया था कि
जो पुरतशद्दद मुजाहरे हो रहे हैं, सरकारी इमलाक को आग लगाया जा रहा है, उससे हमारा कोई तल्लक नहीं है, हमारी पुरअमन एहतजाज है। फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी अगरचे गिरफ्तार हो गए हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान जारी किया गया कि हमारे कारकुन जो है वो पुरअमन रह के एहतजाज करें। और इसके अलावा पीटीआई के मीडिया विंग की तरफ से भी जो बयान जारी किया गया था उसमें भी ये कहा गया था कि एहतजाज करना हमारा आइनी और कानूनी हक है, लेकिन इसको वायलेंस में ना तब्दील किया जाए, पुरतशद्दद मुजाहरों में ना तब्दील किया जाए। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जब लीडरशिप के बगैर लोग सड़कों पे आते हैं तो फिर उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता, और ये बात इमरान खान ने भी कही है। अब चूँकि इमरान खान तो नैब की हिरासत में है, जेल में है और सब जेल करार दिया गया है। कुछ ज़राए कह रहे हैं कि अभी तक वो पुलिस लाइन हेड क्वार्टर है, कुछ कह रहे हैं कि किसी और सिक्योरिटी एजेंसी के पास हैं। बहरहाल जहाँ भी अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, चूँकि इमरान खान की जो इस वक्त ज़िंदगी दो वो ख़तरात लाक हैं, उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी है, और इसी परेशानी की वजह से जो नौजवान तबका है वो सड़कों पे आया हुआ है। चूँकि इमरान खान ने अपने वीडियो पैगाम में गिरफ्तारी से पहले ही ये कह दिया था कि आज उन्हें एक नाजायज़ मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो नाज़रीन, उनकी ये गिरफ़्तारी जो है ये मुजाहरों की वजह है, लेकिन अदालत से उनको ये रिलीफ मिला है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी दरख्वास्त की समाअत होने की तवक्को थी, जिसमें उन्होंने गुजारिश की थी कि उनको ज़मानत दे दी जाए, लेकिन ज़मानत इतनी जल्दी अब उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस इदारे के साथ उनका टकराव है वो इदारा इतनी जल्दी उनकी ज़मानत नहीं होने देगा। चूँकि अगर नीम फौजी दस्ते इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकते हैं तो जो बाकी हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी जल्दी ज़मानत तो नहीं होने देगी। तो अल्लाह खैर करे, हमारे पाकिस्तान की खैर करे, पाकिस्तान में अमन व अमान हो। और दूसरी तरफ जो मुजाहरे नवाज शरीफ की एवन फील्ड के बाहर हो रहे थे, वहाँ पे बरतानवी जो हुकूमत है उन्होंने उन मुजाहरों पे पाबंदी लगा दी है। वहाँ भी बड़े ज़ोरदार मुजाहरे हुए हैं, बल्कि पूरे यूरोप में मुजाहरे हुए हैं, अमेरिका में मुजाहरे हुए हैं, और पूरी दुनिया की नज़रें जो है इस वक्त पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो खुला के इमरान खान का दिखा रहा है। इमरान खान का मुकदमा सही मानों में इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पेश कर रहा है कि बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है। और जहाँ तक पुरतशद्दद मुजाहरों का तल्लक है, तो इस तरह के मुजाहरे फ्रांस में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, बरतानिया में भी होते हैं। क्योंकि मॉब जब सड़कों पे आ जाता है, फिर वो ये नहीं देखता कि किसकी गाड़ी, किसकी इमलाक, किसकी प्रॉपर्टी। फिर मॉब को कंट्रोल करने के लिए लीडरशिप मौजूद होनी चाहिए, लेकिन लीडरशिप को जेल में डाला हुआ है। ये अच्छा हुआ है कि इमरान खान का एक रिकॉर्डेड बयान जो है वो सामने आ गया। हो सकता है कि इस बयान की वजह से कारकुन जो है वो वापस तो खैर जाना उनका मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है कि वो सरकारी इमलाक को आग लगाना वगैरह छोड़ दें। और आज सुबह भी इस्लामाबाद में जो पुलिस लाइन हेड क्वार्टर के बाहर जो है मैदान जंग बना हुआ था, शदीद शेलिंग हो रही थी। और नाजरीन, पुलिस लाइन हेड क्वार्टर के आसपास जो शेलिंग हो रही है, उससे जो कुर्बो जवार के जो सेक्टर हैं G11, G10, G9, वहाँ के शहरियों पे बड़े बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, बच्चों पे, ख़वातीन पे, क्योंकि घरों में हवा की वजह से जो है ये सारी शेलिंग जो है, सारा बारूद जो है वो हवा की वजह से बच्चों की आंखों में जा रहा है। और डॉक्टर्स रात भी कह रहे हैं, इस्लामाबाद में पहले ही बहुत ज़्यादा एलर्जी है, लेकिन अब इस शेलिंग की वजह से ज़्यादा परेशानी अहले खाना को हो रही है। अब देखते हैं कि ये सूरत हाल कितने दिन रहेगी। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया है कि इंटरनेट की बंदिश जो है, अगरचे हुकूमत ने कह दिया कि इंटरनेट की बंदिश जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि इंटरनेट की बंदिश गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए और नुकसान भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है। चूँकि सिर्फ पिछले 2 दिन में, आज का दिन नहीं उसमें शामिल, क्योंकि सिर्फ पिछले 2 दिन में मोबाइल की सनत से वाबस्ता लोगों को 82 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, और FBR को 28 करोड़ रुपए के टैक्स जो है वो मौसूल नहीं हो सके सिर्फ इंटरनेट की बंदिश से। और आज एक दिन और ऊपर से गुजर रहा है, और ये पूरे मुल्क में ऐसी सूरत हाल है। लेकिन हुकूमतें फिर जब कार्रवाई करती हैं वो ऐसे नुकसानात को सामने नहीं रखती। और वैसे भी नाजरीन, इमरान खान की जो एक पेशी है उसकी सिक्योरिटी के अखराजात तो 3 करोड़ रुपए में पड़ते थे, और अब जो कुछ हो रहा है वो मेरा ख्याल रोज़ाना के हिसाब से करोड़ों रुपए अखराजात हो रहा है। और जो नुकसानात पूरे मुल्क में हो रहे हैं उसका तखमीना भी लगाया जा रहा है कि इस वक्त तक जो है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से अब तक जो है खरबों रुपए का नुकसान जो है वो पूरे मुल्क में हो चुका है। तो नाजरीन, ज़ाहिर है कि पूरा पाकिस्तान जो है, घर बैठे लोग जो हैं वो दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। इंशाल्लाह बेहतरी की खबरें भी जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि हर तंगदस्ती के बाद खुशहाली है, और हर शर से खैर का पहलू निकलता है। अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ.